स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 11 के सीमा और अवकलज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 13 का है। आज हम प्रश्नावली 13.1 को हल करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली है 13.1। इसमें है सीमाओं के मान प्राप्त कीजिए, यानी सीमाओं के मान हमको फाइंड करना है। तो हमारा पहला सवाल है लिमिट यक्स एक्सटेंस टू यक्स प्लस 3, यानी हमको इसका मतलब होता है, तीर का मतलब होता है यक्स के स्थान पर हमको 3 पुट करना है। तो यहाँ पे हमको 3 पुट करना है, तो यक्स के स्थान पर 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 6। बस यही हमारा आंसर आ गया। पहले दूसरे सवाल तो बहुत ही सरल हैं और आगे बढ़ के इस सवालों को लंबा कर दिया गया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यहाँ पे हमारे पास दूसरा सवाल है लिमिट यक्स एक्सटेंस टू पाई यक्स प्लस यक्स माइनस 22/7 है। यहाँ पे हमको यक्स के स्थान पर पाई पुट करना है, तो पाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 22/7। बस यही हमारा इसके लिए आंसर हो गया। अब यहाँ से हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल है लिमिट आर एक्सटेंस टू 1 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम आर के स्थान पर 1 रख देंगे, तो हो जाएगा पाई आर के स्थान पर 1 रखने पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी जो कि होता है 1, यानी पाई आ जाएगा हमारा ये आंसर। और अब यहाँ से हमारा चौथा सवाल है यक्स की पावर 10 प्लस यक्स की पावर 5 प्लस 1 बटे यक्स माइनस 1, और जो कि लिमिट में है यक्स एक्सटेंस टू -1, यानी हमको यक्स के स्थान पर -1 पुट करना है। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर वो हर में है तो हमको उस संख्या को नहीं उसमें लिखना है, ताकि जिससे कि वो जो हर होता है वो 0 हो जाए। अगर 0 हो जाएगा तो एनडी हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे -1 धरेंगे तो ये 0 नहीं होगा, तो हम यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रखने पर हो जाएगा -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 बटे -1 इसको हल करेंगे तो हो जाएगा किसी, अगर ये की पावर में अगर सम है और वह संख्या निगेटिव में है, जैसे यहाँ पे -1 है और ये निगेटिव में -1 है और इसकी पावर 10 है, यानी 10 यानी एक सम संख्या है, तो इसका मान पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव में आता है यानी 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे यही 9 होता तो ये निगेटिव में आ जाता। यहाँ पे विषम है यानी, तो यहाँ से हो जाएगा निगेटिव में 1 प्लस ये वाला 1 बटे -2, इससे 1 कट गया, यानी 1 बटे -1/2, यही हमारा आंसर आ गया। अब हम बड़ा पांचवा सवाल है लिमिट यक्स एक्सटेंस टू 4 यक्स प्लस 3 बटे यक्स -2। यहाँ से हम 4 अगर पुट करेंगे तो ये 0 नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास यक्स के स्थान पर हमको 4 रखना है, यानी 4 गुणे 4 प्लस 3 बटे यक्स, यानी 4 हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, यानी 16 प्लस 3 यानी 19/2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। छठा सवाल है लिमिट यक्स एक्सटेंस टू 0 यक्स प्लस 1 की पावर 5 -1 बटे यक्स। अब यहाँ अगर यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस ऊपर वाले को खोल के फिर इसको हल करेंगे, तो यक्स प्लस ये 1 इसकी पावर 5 है, यानी ये प्लस बी की पावर 5 है यहाँ पे। तो इसका सूत्र हमको पता है, जो कि 2 पद प्रमेय का है। द्विपद प्रमेय, क्लास 11 के द्विपद प्रमेय चैप्टर का नाम है, उसी से ये सूत्र लिया गया है। यहाँ पे यक्स प्लस ए होता है, उसको n से 0 यक्स की पावर n प्लस n से 1 यक्स की पावर इस वाले n में से घटा देते हैं, यानी उससे कम, और दूसरे से ही ये यानी जो उसमें अचर होता है उसका प्रारंभ होता है, तो इसकी पावर 1
एन सी टू यक्स की पावर एन माइनस टू ए की पावर 2, यानी इसी तरीके से ये का मान बढ़ेगा और यक्स की पावर एन माइनस घटता जाएगा 1 1, हर में 1 1 घटता चला जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको खोल देते हैं। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यन सी यन के स्थान पर हमारा 5 तो हो जाएगा 5, और सी तो सी और 0, और यक्स की पावर यक्स हमारे पास यक्स ही है, यक्स की पावर यन है हमारा 5, फिर प्लस लगाते हैं यहाँ पे, यन है हमारा 5, सी है हमारा सी 1 1, यक्स यन है 5 माइनस 1, और ये जो कि हमारा है 1, ये है हमारा 1 की पावर 1 प्लस यन है हमारा 5 और 2, और यक्स की पावर है 5 माइनस 2, ये है हमारा 1 इसकी पावर 2 प्लस, अब इसी तरीके से हम बढ़ाते चले जाएंगे इसको, 5 सी 3 और यक्स की पावर 5 माइनस 3 और 1 की पावर 3, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 3 हो गया। अब इसी तरीके से खोलते चले जाएंगे हम, यहाँ लिख लेते हैं चूँकि साफ दिखाए, 5 सी 4 और यक्स की पावर 5 माइनस 4 और 1 की पावर 4 प्लस 5 सी 5 यक्स की पावर 5 माइनस 5 और 1 की पावर 5। बस हमको यहीं तक करना है क्योंकि हमको मैक्सिमम 5 तक ही ज्ञात करना था। तो यहाँ पे हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5C1 यानी 5 फैक्टोरियल बटे, अब 0 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल कर लेंगे, और 5 में से 0 गई 5 ही बचेगा, 5 फैक्टोरियल यानी हो जाएगा यक्स की पावर 5 प्लस अब इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से 5 में से 1 गई 4 फैक्टोरियल और यक्स की पावर 4 और 1 की पावर 1 बराबर 1 होता है, यानी हम इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे यक्स, अब यहाँ बटे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल ये वाला, और 5 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और यक्स की पावर यहाँ 5 में से 2 गई, 5 में से 2 गई कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और 1 की पावर 2 यानी 1 होता है, इसको हम नहीं लिखते हैं, प्लस 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गई 2 फैक्टोरियल, यक्स की पावर 5 में से 3 गई 2, और 1 की पावर 3 यानी 1 होता है, इसको भी नहीं लिखते हैं हम यहाँ पे। फिर यहाँ से हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 5 में से 4 गई 1 फैक्टोरियल, और यक्स की पावर 1, 5 में से 4 गई 1 की पावर 4 यानी 1 ही होगा। फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ से 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल, फिर 5 में से 5 गई 0 फैक्टोरियल, फिर यक्स की पावर 0, 5 में से 5 गई 0, 1 की पावर 5 यानी 1 होता है। बस हम यहाँ से सॉल्व करेंगे अगले पेज पर। फिर यहाँ से 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 यानी 1/1 यानी आ जाएगा 1, तो इसको लिख सकते हैं केवल हम 5 यक्स की पावर 5। और यहाँ से हम जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 5 फैक्टोरियल का मान हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, फैक्टोरियल यानी जितना का फैक्टोरियल दिया होता है उतने तक का गुणा 1 से लेकर, तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको, तो हो जाएगा 1 फैक्टोरियल का तो 1 ही हो जाएगा, गुणे 1 2 3 4 फैक्टोरियल का हो गया हमारे पास,
और यहाँ से यक्स की पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 इसके बटे में आ जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 3 फैक्टोरियल और एक्स की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 एक्स की पावर 2 इसको लिख सकते हैं हम। कितना है हमारे पास यहाँ पे? तीसरा है 3 फैक्टोरियल यानी 1 2 3 गुणे फिर 2 फैक्टोरियल 1 गुणे 2। अब यहाँ से हम आ जाते हैं इस वाले पर। हमारा यहाँ पे कितना है? 5 फैक्टोरियल 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 और यक्स बटे ये है हमारा 4 फैक्टोरियल 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 1 फैक्टोरियल यानी 1 प्लस चूँकि हम जानते हैं यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 तो ये आ जाएगा। और यक्स की वैल्यू 0 अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1। आप लोग इसको 9 में ही पढ़ चुके होंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अब कटिंग कर देते हैं इसको। 1 से 1 और 2 से 2 3 से 3 4 से 4 यानी हमारे पास बचा क्या? बचा केवल यक्स की पावर 5 प्लस यक्स की पावर 4 प्लस यहाँ से हम इसको भी काट पीट देते हैं। 2 से 2 3 से 3 2 से 4 2 हो गया 5 दूनी 10 यक्स क्यूब। फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस इसको भी उड़ा देते हैं 2 3 2 से इसको उड़ाएंगे तो 2 यानी 10 यक्स स्क्वायर। फिर प्लस लगाते हैं। अब इसको उड़ा देते हैं 5 ये बच जाएगा 5 यक्स प्लस 1। अभी तो हमारा केवल उसका मान आया था जो हमने यानी एक किसका मान है हमारे पास? यक्स प्लस 1 का मान है ये। यक्स प्लस 1 की पावर 5 का मान है ये। फिर हमारे इसके बगल में ये एक और था। अब यहाँ से हम सवाल पर आते हैं। सवाल से अब यहाँ से हम सवाल से आ जाते हैं। क्या कहता है हमारा सवाल? अब यहाँ पे हम सवाल पर आ जाते हैं। हमारा सवाल क्या है? लिमिट यक्स एक्सटेंस टू यक्स प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 बटे यक्स। तो यहाँ पे हमारे पास यक्स प्लस 1 की पावर 5 का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पे इसका मान हम पुट कर देते हैं। क्या हमारे पास एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 10 एक्स की पावर 3 प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स फिर माइनस प्लस के ये वाला 1 आ गया और यहाँ ये इस वाले माइनस को यहाँ लगा देते हैं माइनस। और टोटल किससे डिवाइडेड है? यक्स से। टोटल डिवाइडेड है यक्स से। तो यहाँ पे हम इससे ये कट जाएगा और यहाँ से हम एक यक्स को ले लेते हैं कॉमन। एक यक्स को कॉमन लेने पर ये हो जाएगा यक्स की पावर 4 यक्स की पावर 3 10 यक्स की पावर 2 और 10 यक्स और यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5 केवल। और ये बचेगा क्या? बटे यक्स। और हमारा यक्स से यक्स कट गया। अब हमको क्या करना है? यहाँ से लिमिट यक्स एक्सटेंस टू 0। अब हमको इसको इस पे अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने पर अप्लाइंग लिमिट यक्स एक्सटेंस टू 0। यक्स एक्सटेंस टू 0 अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ से आ जाएगा यक्स के स्थान पर हमको 0 पुट करना है। तो 0 पुट करेंगे यहाँ प्लस 0 3 प्लस 10 फिर और यहाँ से गुणे 0 की वैल्यू 2 पावर 2 प्लस 10 गुणे 0 प्लस 5 और यहाँ से 0 की पावर आप लोग जानते हैं 0 की पावर अगर कुछ भी है तो वो हो जाता है 0।
इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, यानी 0 + 5 टोटल आ गया। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 5। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया FNF। ये सवाल लंबी है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें द्विपद प्रमेय का यूज हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि द्विपद प्रमेय का भी वीडियो लाया जाए तो आप लोग कमेंट में द्विपद प्रमेय लिख सकते हैं, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग द्विपद प्रमेय को चाहते हैं, यानी दो पद प्रमेय को पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोग कमेंट में दो पद प्रमेय जरूर लिखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम 7वें सवाल की ओर। सवाल है लिमिट x एक्सटेंड्स टू 3x² - x -10 बटे x² - 4। यदि यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे तो 4 - 4 यानी 0, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरह का जुगाड़ करें कि जो ये नीचे वाला है ये हट जाए या 0 ना आए। तो हम ऊपर वाले को ही सोल्व कर सकते हैं। तो ऊपर वाले को सोल्व करेंगे ताकि ये नीचे वाला कट जाए। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देते हैं, यानी द्विघात वाला बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3x² यानी गुणनखंड कर देते हैं द्विघात वाला। तो माइनस, अब 10 का 10 गुणे 3 यानी 30 का हमको ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पर हमको -1 प्राप्त हो, घटाने पर हमको 1 प्राप्त हो, यानी 30 हो गया। और 6 गुणे 5, 6 × 5 = 30 होता है। तो 6 में से 5 गए, 6x + 5x - 10। आई होप आप लोग इसको तो जानते ही होंगे, गुणनखंड विधि से हल करना। तो x⁻² - 4, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, x - 2 + 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x - 2। अब यहाँ से हम नीचे भी एक जुगाड़ लगा देते हैं। यहाँ से हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम x² - 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लगा देते हैं ये +b और ये -b बराबर होता है a² - b²। ये सूत्र हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे ये सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा x + 2 और x - 2। अब इसको हम क्या सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x + 5 कॉमन एक में हो जाएगा x - 2 बटे, यहाँ से हो जाएगा x + 2 और x - 2। अब यहाँ से इससे ये उड़ गया। अब यहाँ से हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे लिमिट x एक्सटेंड्स टू 2 और 3x + 5 बटे x + 2। अब यहाँ से पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 × 2 + 5 हो गया। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 + 2 यानी 3 दूनी 6 + 5 बटे 4। और यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ गया 11/4। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। होप्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।